गुड मॉर्निंग। हेलो, बात नहीं करो, होल्ड पर रखो। कल डिस्कशन हुआ था, जैसे ये वाला टॉपिक डिस्कस होगा, वहाँ से थोड़ा सा। हेलो हेलो हेलो। कल वाली क्लास में ये बातचीत हुआ था थोड़ा सा। हेलो, वहाँ से नीचे से थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाओ बस। हेडिंग डालिए, हेडिंग। 1 मिनट पहले समझ लेते। ये बिहार स्पेशल डिस्कशन करना इस क्लास में, कल सारा बातचीत हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर बिहार का भूगोल या बिहार का ज्योग्राफी चालू होगा। जैसा कि कल बताया गया था कि पीछे इंडियन ज्योग्राफी जो इसका कंप्लीट होगा, वही बिहार का ज्योग्राफी भी ठीक से समझ पाएगा, क्योंकि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें हैं, अवस्थिति विस्तार बिहार या फिर भारत की भौतिक भूगोल, तो ये जितने सारे टॉपिक है बढ़िया से क्लियर नहीं होगा भारत में नदी तंत्र, तो फिर बिहार में नदी तंत्र समझने में दिक्कत होगा। तो एक तो आप पहले से पढ़े हो इंडियन ज्योग्राफी, तो थोड़ा सा समझने में आसान होगा। हालांकि जब टॉपिक चलेगा तो उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होगा, लेकिन पहले से अगर कुछ आपके पास नॉलेज रहेगा तो उसका बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखना है। कॉपी बिहार इंडियन ज्योग्राफी का घर पे है तो फिर उसको निकाल के स्टेप बाय स्टेप उसमें से चीज़ें पढ़ते जाना है। पूरे बिहार स्पेशल या बिहार विशेष के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें लगभग आपको पढ़नी होती हैं बिहार विशेष में, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार का भूगोल। पूरा बिहार का ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद से फिर बिहार का इतिहास, और स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री का जो इतिहास है बिहार का, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंसेंट हिस्ट्री तो आपको थोड़ा सा और कम करो उसको, अच्छा ऑपरेटर तो आ गया है उसका, थोड़ा सा देखो तो। हेलो हेलो, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा। हेलो हेलो, ठीक है बैठ, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दूसरा मुद्दा है। उसके बाद से बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ विशेष नहीं है, फिर भी बिहार में आज़ादी के बाद से कौन कौन से चीफ मिनिस्टर बने, कौन कौन से राज्यपाल बने, बिहार के पूरा विधानमंडल की जो सेटअप है उसके बारे में, या फिर बिहार की कुछ राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस किया जाता है। उसके बाद से बिहार की अर्थव्यवस्था या बिहार में आर्थिक विकास, तो इसको भी फिर इंडियन ज्योग्राफी और सारी चीज़ें पता होगा तब भी ये भी टॉपिक कवर में आएगा। फिर बिहार विविध, बिहार के प्रमुख त्यौहार मेला आयोजन जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारा बिहार विविध में डिस्कस किया जाता है। तो इतने सारे टॉपिक बिहार स्पेशल में करने होते हैं। इसमें से पहला टॉपिक चलेगा बिहार का भूगोल, यहाँ से चालू होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कवर की जाएगी। इसको कवर करने के लिए एक तो क्लास नोट्स जो लिखवाया जाएगा बिहार का भूगोल वो तो होगा। फिर उसके बाद से एक किताब कल हम बताए थे कि पहले से अगर बिहार स्पेशल का कोई भी किताब हो, चाहे क्राउन हो, चाहे केबीसी नैनो हो, या फिर एडुटेरिया हो, बहुत सारे प्रकाशन का किताब है बिहार स्पेशल के लिए, पहले से है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। या फिर अगर अभी लेने का प्लान कर रहे हो तो फिर अभी लेना हो तो फिर केबीसी नैनो प्रकाशन का जो बुक होता है, केबीसी नैनो प्रकाशन का, जिसमें सारा चीज़ दिया हुआ है बिहार का भूगोल इतिहास सारा चीज़, तो आप ले सकते हैं। ठीक ठाक अपडेट किताब आता है और बढ़िया, मतलब उसमें कम से कम मिस्टेक है, और बाकी क्लास नोट्स चलेगा। तो ये तो किताब लेना चाहें तो ये बिहार स्पेशल का केबीसी नैनो प्रकाशन का आप ले सकते हैं। अब टॉपिक बिहार का भूगोल चर्चा में होगा, तो ये सिलेबस है बिहार के भूगोल का, जिसके बारे में आगे बारी बारी से चर्चा किया जाएगा। अब बिहार के भूगोल में लगभग 11 टॉपिक है, और ये सेम टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको मिलेगा, तो पैरेलल है दोनों, तो इसलिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है इसको समझने के लिए, तो बेहतर समझ सकते हैं आप, ठीक है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है इसमें बिहार एक सामान्य परिचय। इंडियन ज्योग्राफी में भी आप सेम पढ़ते हैं कि भारत और इसका सामान्य परिचय,
ठीक है, जितना बेहतर से वो समझेंगे कि भारत का चौहदी किधर है, आसपास कौन सा कंट्री है, तो वैसे ही सेम इसमें बिहार का पूरा कैसे उद्भव वगैरह कैसे हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ, ये सारा चीज़ आपको बिहार का ये पहले टॉपिक एक सामान्य परिचय में ये सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद से इसका दूसरा टॉपिक है बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार। पूरे भारत के मानचित्र पर बिहार कहाँ लोकेटेड है, पूर्वी भारत में आता है कि पश्चिमी भारत में कि उत्तर में कि दक्षिण में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इसका क्या है, आसपास कौन से स्टेट के बाउंड्री शेयर होता है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होता है। तो अवस्थिति एवं विस्तार, पूरे भारत के मानचित्र पे बिहार का लोकेशन कहाँ पे है, ये सारा कुछ डिस्कस होगा आपको इस दूसरे टॉपिक में। इंडियन ज्योग्राफी में सेम टॉपिक है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। उसको देखो नागेश्वर आया क्या, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, तो उसमें भारत का पूरा वर्ल्ड पे कहाँ लोकेशन है ये सारा चीज़ डिस्कस किया जाएगा। तो फिर इसमें है बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार, यानी भारत के मानचित्र पर बिहार कहाँ है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ये देखोगे आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा है इसमें। नेक्स्ट है इसमें बिहार की भौतिक स्थिति, इधर जाने पे ये हेलो, बिहार की भौतिक स्थिति, तो ये भारत के साथ भी है भारत का भौतिक विभाजन। जैसे 6 भाग में पढ़ते हम, थोड़ा सा और भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद से बिहार भारत का पूरा विशाल मैदान, उसके बाद से फिर भारत का पठारी क्षेत्र, उसके बाद से फिर भारत का तटीय क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का द्वीप समूह। वैसे ही पूरा भारत के बारे, बिहार के बारे में इसका डिवीजन है। बिहार का पठारी क्षेत्र, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तरी बिहार का मैदान, दक्षिणी बिहार का मैदान। तो ये सारा टॉपिक आज आपका बिहार के भौतिक स्थिति में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जितना बेहतर तरीके से समझ में आएगा फिर आगे वाली चीज़ों समझने में आसान होगा। फिर उसके बाद से चौथा टॉपिक भारत के जब भूगोल में भी आता है, बिहार में अफवाह एवं अफवाह तंत्र, मतलब नदी तंत्र किस प्रकार से है। तो भारत में पूरा जैसे नदी तंत्र का टॉपिक है, वैसे बिहार में पूरा नदी तंत्र का टॉपिक है। जैसे भारत में कुछ प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ते हैं, वैसे बिहार में लगभग 10 से 12 प्रमुख नदियां हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। उत्तरी बिहार में कुछ नदी है, कुछ दक्षिणी बिहार में नदी है, बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाह करती है। तो ये सारा चीज़ आपको इस टॉपिक में आ जाएगा। इसी से रिलेटेड टॉपिक है बिहार में सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, डैम वगैरह कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं, और वहाँ पे बिहार सरकार किस तरह से बिजली का उत्पादन फिर सिंचाई की व्यवस्था की है। तो ये सारा चीज़ आपको इस टॉपिक के अंतर्गत मिल जाएगा। तो दोनों अटैच टॉपिक है आपका, नदी तंत्र और फिर नदी घाटी परियोजना जो भी है आपको वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक बिहार की मृदा, कृषि और पशुपालन, क्योंकि बिहार की अधिकांश जनसंख्या 2011 का सेंसस आप देखेंगे तो बिहार की अधिकांश जनसंख्या लगभग 88% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, और लगभग आधी से अधिक जनसंख्या नहीं 60 से 70% जनसंख्या अभी भी कृषि पर क्या है, निर्भर है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार में कृषि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो फिर बिहार के पहले मृदा पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रकार की मृदा बिहार में पाई जाती है, उसके बाद से फिर एग्रीकल्चर, उसके बाद से फिर पशुपालन वगैरह का क्या क्या कंडीशन है। ये सब लेटेस्ट डाटा के साथ जो बिहार सरकार का अभी फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है उसके हिसाब से जो लेटेस्ट सबसे बेहतरीन डाटा होगा वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये एक टॉपिक है। नेक्स्ट खनिज संसाधन एवं उद्योग। हालांकि बिहार के विभाजन के बाद जब झारखंड बन गया 2000 ईस्वी में, पहले झारखंड बिहार में ही था, तो खनिज संसाधन से रिच था बिहार और इंडस्ट्री वगैरह भी ठीक ठाक था। लेकिन जैसे ही दक्षिणी बिहार वाला क्षेत्र झारखंड बनाया गया तो सारे इंडस्ट्री और खनिज संसाधन वाला जितना सारा क्षेत्र था ये चला गया सब कहाँ पे, झारखंड में। बात समझ में आ रहा? तो ये सारा क्षेत्र चला गया झारखंड में। फिर भी बिहार का जो दक्षिणी बिहार का बेल्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि दक्षिणी बिहार का ये वाला बेल्ट, तो यहाँ पे कुछ खनिज संसाधन पाए जाते हैं क्योंकि झारखंड से सटे हुए बॉर्डर है और यहीं पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है और फिर किस प्रकार से पूरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट है बिहार में और आगे किस प्रकार से सरकार अभी एफर्ट लगा रही है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा ये वाले टॉपिक में, खनिज संसाधन एवं उद्योग। हालांकि बिहार में कम है, फिर भी जितना है उसके बारे में, कौन सा उद्योग किधर लगाया गया है उसके बारे में। फिर एक अलग से पढ़ेंगे हम एनर्जी रिसोर्स या ऊर्जा संसाधन के बारे में। बिहार, आपको पता है कि अभी बिहार सरकार का जितना इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है, बिहार में लगभग उतना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अभी बिहार सरकार कर लेती है, मतलब उसके सहयोग से, और भारत सरकार। तो ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से लेटेस्ट वन्यजीव और
वन जीव संपदा, अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट जो लेटेस्ट आया है 2023 में, उसके अकॉर्डिंग क्या डाटा है अभी लेटेस्ट बिहार को लेकर और साथ ही साथ भारत को लेकर, तो ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। और फिर लास्ट में आएगा बिहार की जनगणना रिपोर्ट 2011, स्पेशली इसमें बिहार का सेंसस रिपोर्ट क्या है, ये सारा चीज़ डिस्कस होगा। उसके बाद से विविध बिहार के भूगोल में कुछ बातें बच जाएंगी, वो सारे लास्ट टॉपिक में डिस्कस हो जाएगा। बात समझ में आया? तो पूरे बिहार के भूगोल में इतनी सारी बातें आपको पढ़नी है और इतनी सारी बातें समझनी है, ठीक है। इसको पढ़ने और समझने के लिए ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 25 से 30 क्लास लगेगा। हालांकि सबका पीडीएफ है, लेकिन आपको पीडीएफ से नहीं, आपको नोट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 25 से 30 क्लास में पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ये बिहार ज्योग्राफी का 25 क्लास सफिशिएंट है, उतना में हो जाएगा, कोई विशेष नहीं, बशर्ते कि बाकी का पीछे जो हम बताए कि इसके साथ साथ ये वाला टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के साथ आपका अटैच थोड़ा सा रिवीजन में होना चाहिए, तो और टॉपिक क्या होगा, फास्ट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं। किताब एक ले लेना है, घर पे किताब से उसको देखते रहना है। अब इसके लिए विशेष कोई मानचित्र नहीं है, एक मानचित्र का किताब है तो फिर उसको क्या आप परचेज कीजिएगा। एक किताब का पीडीएफ है हमारे पास मानचित्र का, ठीक है, बिहार स्पेशल के लिए, तो उसको हम सेंड कर देंगे टेलीग्राम पर, आराम से आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें से पहला टॉपिक चालू होगा बिहार एक सामान्य परिचय। तो एक पेज पहले आप छोड़ दीजिए सिलेबस लिखने के लिए, टेलीग्राम पर हम सेंड करेंगे, आप सिलेबस पहले इसको लिख लीजिएगा पहले वाले पेज पे कि बिहार स्पेशल में इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, और फिर उसमें बिहार स्पेशल और ये बिहार का भूगोल लिखकर फिर ये सारा टॉपिक आपको लिख लेना है, फिर आगे बारी बारी से चर्चा होगा। तो 2 पेज छोड़ दीजिए और तीसरे पेज पे पहला हेडिंग डाल दीजिए बिहार एक सामान्य परिचय, और आगे चर्चा जारी। हेडिंग डालिए बिहार एक सामान्य परिचय। लिखिए पहला पॉइंट, नामकरण इसका कैसे हुआ, तो छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए नामकरण, नाम इसका बिहार कैसे पड़ा। डैश टिक लिखिए। बिहार, बिहार संभवतः, बिहार संभवतः बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण, बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बौद्ध बिहारों के अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, इसका नाम बिहार पड़ा। पूर्ण विराम। बोर्ड पे देखिए। अब पूरा एंसेंट हिस्ट्री से नहीं जा रहे हैं कि इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो प्राचीन भारत के इतिहास में या प्राचीन बिहार के इतिहास में पढ़ेंगे कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ, फिर वहाँ पे मगध महाजनपद था। मगध महाजनपद की शुरुआत में राजधानी राजगीर थी, बाद में वो ट्रांसफर होकर पाटलिपुत्रा या पटना बना। फिर पूरा मौर्य डायनेस्टी से लेकर आगे जितने सारी डायनेस्टी ने रूल किया, पूरा मौर्य साम्राज्य और बिहार का एक अच्छा खासा वर्चस्व था। उसके बाद से अलग अलग शासकों के द्वारा उस पर कब्जा किया गया। फिर ये वो बातें सारी वो इतिहास की बातें हैं। हम एक ही बार शुरुआत करेंगे मुगल काल से कि मुगल काल में बिहार की स्थिति क्या थी, वो अलग प्रांत था या फिर मुगलों के अंतर्गत वो शामिल था। उसके बाद से फिर अंग्रेजों के आने के बाद से बिहार के साथ क्या हुआ और कैसे पूरा उसको कट करके एक अलग स्टेट के रूप में डेवलप किया गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला। मुगलों के समय, मुगलों के समय, मुगलों के समय
बिहार एक स्वतंत्र प्रांत था। बिहार एक स्वतंत्र प्रांत था। बिहार एक स्वतंत्र प्रांत था। प्रांत था, पूर्ण विराम। सुजाऊ दिन के समय उसे में लिखिएगा। सुजाऊ दिन के समय, सुजाऊ दिन के समय या कार्यकाल में जो भी है, सुजाऊ दिन के समय 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में बिहार को बंगाल में मिला लिया गया। बिहार को बंगाल में मिला लिया गया। मिला लिया गया। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए। 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 को, 1911 को तीसरे दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में बिहार को, तीसरे दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से पृथक कर, बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। बंगाल से पृथक कर एक अलग प्रांत बनाने की, अलग प्रांत बनाने की घोषणा की गई। घोषणा की गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 22 मार्च 1922 को, 22 मार्च 1922 को, 1912, 22 मार्च 1912 को, 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा, बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के, बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की, संयुक्त प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई। संयुक्त प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा की गई। विधिवत घोषणा की गई। विधिवत घोषणा की गई। पूर्ण विराम। इसलिए 22 मार्च को, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर, अलग होकर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को, 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार एवं उड़ीसा
बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। अगला पॉइंट 28 मार्च 1936 को 28 मार्च 1936 को 1936 को पृथक बिहार विधान परिषद की पृथक बिहार विधान परिषद की पृथक बिहार विधान परिषद की गठन का पृथक बिहार विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ। पृथक बिहार विधान परिषद के गठन का आदेश पारित हुआ। इसको चालू करोगे लो। पारित हुआ पूर्ण विराम। एक लास्ट पॉइंट लिखे फिर समझाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 को बिहार से पृथक 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। एक दो पॉइंट और लिखिए। 25 अप्रैल 2000 को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को 2000 मतलब सन है ये, स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति प्रदान की गई पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देखिए। 2 अगस्त 2000 ईस्वी को 2 अगस्त 2000 ईस्वी को 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में पारित होने के बाद 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में तथा 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा में पारित होने के बाद 25 अगस्त 2000 ईस्वी को 25 अगस्त 2000 ईस्वी को
25 अगस्त 2000 ईस्वी को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के बाद डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मंजूरी के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया। पुण्य विराम। चलिए बोर्ड पर देखिए। ये आपका बिहार का मानचित्र, जिसमें 38 जिला बिहार का पॉलिटिकल मैप है ये, जिसमें 38 डिस्ट्रिक्ट आपको अभी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। झारखंड बनने से पहले टोटल 55 मतलब डिस्ट्रिक्ट थे बिहार और झारखंड को मिलाकर। तो झारखंड से जब अलग हुआ तो 37 डिस्ट्रिक्ट इसमें बनाए गए, बाद में एक 38वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। तो अभी टोटल 2001 में ही बना दिया गया। तो टोटल बिहार में 38 मतलब 38 जिले हैं। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। बहुत बार ये मैप आगे आपको बनाने का मौका मिलेगा कॉपी पे, इसलिए घर पे जाके धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में ला लेना है बिहार का मैप बनाने के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर में 2-3 मैप आप बनाना पड़ेगा। एक ही बार अपने फेयर कॉपी पे बनाए, इससे बढ़िया है कि घर पे रफ पे 2-3 बनाकर आप क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको बिहार में मिलेंगे। अब इस बिहार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसी के बारे में हम इसका मतलब सामान्य इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। तो एंसेंट हिस्ट्री को हमने छोड़ दिया, मेडिवल हिस्ट्री को हमने छोड़ दिया। मेडिवल हिस्ट्री में हम एक ही बार उठाए मुगल काल से। मुगल काल के समय अगर बिहार देखा जाए तो बिहार एक अलग एवं स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था। ये बिहार जो आपको दिख रहा है, बिहार के अंदर मुगलों के अंतर्गत जो राज्य थे, प्रांत, उसको सूबों में बांटा गया था। उसी में से एक सूबा, एक प्रांत हुआ करता था बिहार। ठीक है, अब ये बिहार अलग प्रांत था, बंगाल अलग प्रांत था, और आसपास के सारे क्षेत्र अलग अलग हुआ करते थे। एक शासक हुआ जिसका नाम है सुजाउद्दीन, बंगाल के बंगाल के नवाबों के समय आप पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का ये बात है। बंगाल में बहुत सारे नवाब हुए, उसी में से एक नवाब था जिसका नाम था सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन के समय 1733 ईस्वी में, पिछले बार बिहार CDPO में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कब इसको बंगाल में मिलाया गया। अभी तक लोग समझते थे कि कब इसको अलग किया गया। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग CDPO के पेपर में ये पूछा था कि बंगाल को कब, मतलब बिहार को कब बंगाल में मिलाया गया। तो 1733 ईस्वी में सुजाउद्दीन जब बंगाल का नवाब हुआ करता था, तो इसने बिहार पर अटैक किया, और अटैक करने के पश्चात बिहार को बंगाल में क्या कर लिया, मिला दिया। और 1733 से लेकर आगे वर्ष 1912 ईस्वी तक बिहार जो था वो बंगाल का ही हिस्सा था। ठीक है, ये वाले मैप में देखिए, ये आपका जो बिहार दिख रहा है, ये आपको पूरी तरह से हिस्सा था किसका, बंगाल का। बोलो ना जी उसने। अब इस बंगाल के अंतर्गत जब पूरा एक कंप्लीट बंगाल हुआ करता था, मॉडर्न हिस्ट्री में आप इसको ध्यान से मतलब समझेंगे। ये बिहार जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे जो झारखंड दिख रहा है, ये आपको वेस्ट बंगाल दिख रहा है, ये आपको उड़ीसा दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बांग्लादेश दिख रहा है, ये सभी के सभी क्षेत्र एक में हुआ करते थे, जिसको संयुक्त रूप से बंगाल के नाम से जाना जाता था। ये सारा क्षेत्र थे बंगाल। बात समझ में आ गया। बाद में 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय ये पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल बना था, वो तो हिस्ट्री की बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे फिलहाल। तो सुजाउद्दीन के समय 1733 ईस्वी में बंगाल जो एक स्वतंत्र प्रांत हुआ करता था मुगलों के समय, बंगाल का नवाब जब सुजाउद्दीन हुआ तो 1733 ईस्वी में इसको मिला दिया गया किसमें, बंगाल में। बंगाल में मिलाए जाने के बाद 1905 ईस्वी में जब गवर्नर जनरल बना लॉर्ड कर्जन, तो 1905 ईस्वी में इस बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ये इतिहास की बातें हैं। पूर्वी बंगाल मतलब ये वाला हिस्सा इसका पूर्वी बंगाल कहलाया, और ये वाला जितना ये बिहार, झारखंड, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र आपको और अभी का वर्तमान का पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, ये सब का सब एरिया कहलाया पश्चिम बंगाल। ये पूरब में था तो इसलिए पूर्वी बंगाल कहलाया, और ये पश्चिम में था तो ये कहलाया पश्चिमी बंगाल।
इस बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरे भारत में एक मूवमेंट चला जिसका नाम था स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। 1905 से ही आंदोलन चला, जिसके प्रभाव स्वरूप 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया जहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए गए। राजधानी को परिवर्तन करके कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, तो बहुत सारे चेंज किए गए। इसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस बंगाल विभाजन को मतलब बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया, मतलब उसको खत्म घोषित कर दिया गया, मतलब घोषणा कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में किया गया था उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। परंतु पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को तो एक किया गया, साथ ही साथ उसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल में विभाजन नहीं किया जाएगा, बंगाल एक अलग प्रांत रहेगा, उससे बिहार को काटकर अलग कर दिया जाएगा। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया, लेकिन रद्द करने के साथ साथ बिहार को 1911 में अलग करने की घोषणा कर दी गई। और जब बिहार को अलग किया गया बंगाल से, तो उसमें ये तीनों स्टेट थे, अभी के ये उड़ीसा और ये झारखंड और ये बिहार, तो इस तरह से ये बंगाल से अलग हो गया। तो 1733 में ये बंगाल में मिलाया गया था। 1905 में बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना था। तीसरे दिल्ली दरबार में इसको रद्द किया गया और 1911 में इसकी घोषणा कर दी गई कि बंगाल से एक बिहार को अलग करके एक अलग प्रांत बनाया जाएगा। और फाइनली इसको बनाया गया कब, 1912 में। कोई दिक्कत, लेकिन घोषणा की गई कब, 1911 में। इतना बात समझ गए। तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करके बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो अगला डेट आपको मिलेगा 22 मार्च 1912, जब विधिवत रूप से बिहार का विभाजन की प्रक्रिया क्या हो गया, चालू हो गया। हालांकि एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1912 से, मतलब इसका काम वगैरह सब चालू हुआ 1 अप्रैल 1912 से, लेकिन 22 मार्च को बिहार के साथ ये वाला बेल्ट जो आपको उड़ीसा दिख रहा है, तो ये उड़ीसा के साथ ये संयुक्त रूप से बिहार, झारखंड और उड़ीसा को अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक साल बिहार सरकार या पूरे बिहार में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विधिवत रूप से बिहार की स्थापना माना जाता है कब, 22 मार्च 1912 को। तो 22 मार्च 1912 को पहला बिहार दिवस अभी लेटेस्ट सेलिब्रेट किया गया है। तो ये था आपका बिहार की उत्पत्ति। फिर फाइनली बिहार कब से काम अपना करना चालू कर दिया, तो 1 अप्रैल 22 मार्च ये हो गया। फिर 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा, अभी झारखंड चर्चा में नहीं आ रहा क्योंकि उस समय तो झारखंड बिहार का ही पार्ट था। तो 1912 में बिहार और ये उड़ीसा पूरी तरह से यहाँ पे संयुक्त रूप से ये सारा चीज़ें सेटअप हो गया और बंगाल क्या हो गया, बंगाल से ये अलग हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। 1912 से लेकर 1936 तक बिहार के अंतर्गत बिहार भी था, झारखंड भी था और साथ ही साथ उड़ीसा भी था। तो तीनों एक ही साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। बिहार की राजधानी पटना में विधान परिषद बनाया गया था, इसके विधायिका, और विधायिका यहीं से रूल हो रहा था। और बिहार मतलब ये बन गया था लगभग 1919 ईस्वी के आसपास, 1918-19 के आसपास बिहार में विधायिका का गठन हो गया था। और वहीं से उड़ीसा का पूरा प्रशासन और झारखंड ये सारा चीज़ मतलब कंट्रोल हो रहा था। लेकिन आगे चलकर जैसे ही विचार बना कि उड़ीसा बनेगा, 1935 के भारत शासन अधिनियम से अनाउंस कर दिया कि उड़ीसा एक नए प्रांत का गठन किया जाएगा बिहार से काटकर। तो फिर 28 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार विधान परिषद यानी बिहार की विधायिका और उड़ीसा की विधायिका को दोनों का कर दिया गया, अलग कर दिया। तो एक ये भी फैक्ट है, इसको भी दिमाग में रखना है कि ये वाला पृथक बिहार विधान परिषद का गठन, मतलब बिहार का विधान परिषद अलग, मतलब उस समय जिसको अभी आप विधानमंडल बोलते हैं ना, विधायिका अलग अलग स्टेट में है तो उसी को उस समय विधान परिषद बोला जाता था। तो बिहार का विधान परिषद यानी विधायिका अलग और उड़ीसा के विधायिका अलग, 28 मार्च 1936 को। और फाइनली 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को बिल्कुल क्या कर दिया गया, अलग, और एक अलग प्रांत बना दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पे अभी झारखंड इसी में है, ठीक है, ये झारखंड अभी इसी में है और यहाँ से उड़ीसा को क्या कर दिया गया, अलग। तो 1936 में एक अलग प्रांत बन गया बिहार से अलग काटकर, जिसका नाम था उड़ीसा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी। परंतु अब देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद से इधर तो ये वाला पार्ट पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। यहाँ पे जो बंगाल बचा, जिसको अभी वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, ये उड़ीसा अलग प्रांत बना, ये पश्चिम बंगाल अलग प्रांत बना, ये झारखंड शामिल था किस में, बिहार में।
यहाँ तक कोई दिक्कत पड़ सकती। फिर आगे वर्ष 2000 ईस्वी में यहाँ पे लोगों का डिमांड हुआ और झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने की, वहाँ पे जो ट्राइबल्स लोग हैं, अभी जो वहाँ की जो लोकल पार्टी आप देखते हैं, तो फिर उन लोगों के द्वारा डिमांड की गई कि झारखंड को यहाँ से क्या किया जाए, अलग किया जाए। तो फिर झारखंड को अलग करने, बिहार से अलग काट कर प्रक्रिया आरंभ हुई। तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी से ये प्रक्रिया चालू हुई। सबसे पहले इसका विधेयक वगैरह, प्रस्ताव वगैरह तैयार किया गया और फाइनली बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत पार्लियामेंट, मतलब पहले स्टेट से बिल पारित होता है, फिर स्टेट लेजिस्लेचर से, फिर फाइनली पार्लियामेंट इसको पारित करती है साधारण बहुमत से। उसके बाद से 2 राज्य, मतलब राज्यों को अलग करना हो या एक राज्य से 2 राज्य बनाना हो तो काम क्या हो जाएगा, मतलब पॉसिबल है। जैसे अभी केरल का नाम चेंज करने की प्लानिंग चल रही है, तो केरल के लेजिस्लेचर के द्वारा पारित किया जाएगा, फिर पार्लियामेंट उसको क्या करेगा, पारित करेगा। तो ये अधिकार तो अंतिम रूप से पार्लियामेंट के पास है। तो बिहार राज्य पुनर्गठन बिल या विधेयक 2000 को तैयार किया गया। फाइनली ये बिल बिहार विधानसभा से पारित होने के बाद से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद से 11 अगस्त 2000 ईस्वी को ये राज्यसभा में पारित हुआ, कोई दिक्कत परेशानी। फिर पारित होने के बाद उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन के हस्ताक्षर हुआ 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, और फाइनली 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, और ये झारखंड बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया। बात समझ में आ गया। झारखंड से अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी के बाद अभी जो बिहार है, उस बिहार के बारे में अब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सारा क्षेत्र अलग हो गया, तो ये क्षेत्र चला गया झारखंड में। अब सिर्फ ये बच गया है वर्तमान का बिहार, जिसके बारे में अभी चर्चा चलेगी। कोई दिक्कत परेशानी आता। तो ये था पूरा इसका डेवलपमेंट कि मुगलों के समय जब ये अलग प्रांत हुआ करता था, फिर बंगाल में मिलाया गया, फिर बंगाल से अलग करके उड़ीसा के साथ इसको बनाया गया, फिर उड़ीसा अलग हुआ, फिर फाइनली झारखंड हुआ, और झारखंड के अलग होने के बाद फाइनली अभी जो बच गया है वो क्षेत्र पूरी तरह से किसके अंतर्गत है, बिहार के अंतर्गत है, जिसमें वर्तमान में लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। 2-4-5 डिस्ट्रिक्ट अभी यहाँ पे इधर उधर करने का प्लान चल रहा है सरकार के द्वारा। आगे जो भी अपडेट आएगा वो तो मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे हेडिंग, अगला पॉइंट देखिए, एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट बात लिख लीजिए, पता ही होगा। बिहार प्रदेश की राजधानी, बिहार प्रदेश की राजधानी डैश पटना, डैश पटना। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक फैक्ट लिख लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1 दिसंबर 2013 को, 1 दिसंबर 1913, 1 दिसंबर 1913 को, तथा इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ। बोर्ड पे देखो, 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है जिसमें बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना, तो 1-2 बार में 1913 भी है, 1913 में ऑप्शन नहीं है, तो बिहार उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। ठीक है, तो इसका दोनों डेट यहाँ पे मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना
2.86% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। प्रतिशत है, पूर्ण विराम। अगला पॉइंट लिखिए, बिहार भारत का सबसे बड़ा राज्य? तेलंगाना कौन? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट लिखिए, बिहार के बारे में लिखिए, कौन नंबर पे है? बिहार बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है। 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ब्रैकेट में लिखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात, ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात, जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात पूर्ण विराम। एक लाइन नीचे और लिखिए, समझाते अभी। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार 13वें स्थान पर है। समग्र रूप से बिहार 13वें स्थान पर है। तेरहवें स्थान पर है। बोर्ड पे देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कब हुआ? 2019 में। तो 2019 से पहले बिहार स्पेशल का कोई भी किताब पढ़ेंगे जो अपडेट अपने आप को नहीं किया होगा, तो वहाँ पे मिलेगा आपको बिहार का जो स्थान है वो कौन है? 13वां। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का स्थान कितना मिलेगा? 13वां। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर होल, ये पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग लद्दाख का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल से क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए पहले जम्मू कश्मीर आता था, उसके बाद से आता था कौन? बिहार। कोई दिक्कत परेशानी? तो पूरे राज्यों के हिसाब से 2019 से पहले बिहार का रैंकिंग था पूरे भारत में 13वां। परंतु जम्मू कश्मीर का राज्य का स्टेटस खत्म कर दिया गया, ये बन गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो ये बिहार 13वां ना होकर कितने पे आ गया? 12वां। राज्यों के हिसाब से कितने स्थान पे है? 12वें स्थान पे। परंतु इससे जो अलग करके ये लद्दाख बनाया गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख बनाया गया है, इसका क्षेत्रफल अभी भी बिहार के क्षेत्रफल से क्या है? ज़्यादा है। बात समझ में आया? तो अगर राज्यों में पूछा जाए कि बिहार का स्थान कितना है, तो राज्यों में है 12वां, लेकिन जब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो बिहार का स्थान कितना आ जाएगा? अभी भी 13वें है, क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल लद्दाख के क्षेत्रफल से क्या है? कम है। बात समझ में आ गया? दोनों लॉजिक। टोटल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो पूरे भारत के टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर का 2.86% है। घर पे जाके प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़े हो तो बोलो ना जैसनो, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखिए, आगे नहीं लिखिए, ठीक है। तो ये था पहला आपका जो बिहार का इंट्रो वाला पार्ट था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि बिहार का राजकीय फूल क्या है, राजकीय मछली क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, ये एक लिस्ट है, कल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो टॉपिक के अंतर्गत पहला टॉपिक एकदम काफ़ी इसलिए आप समझ गए, बिहार एक सामान्य परिचय, कैसे इसका उद्भव हुआ, ये सारी बातें। अब कल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार।
पूरे भारत के मानचित्र पर बिहार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर टच करता है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर किस स्टेट से टच करता है। तो काफ़ी ये सारा फैक्ट आपको मिलेगा। तो ये सारा चीज़ कल के डिस्कशन में आएगा। परंतु इसके पहले हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि कल भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भारत का लैटिट्यूड, भारत का लॉन्गिट्यूड, भारत के आसपास कौन से कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, कितना तटीय सीमा है, कितना स्थलीय सीमा है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, मध्य जोन, ये सब क्या होता है। ये बिहार इंडियन ज्योग्राफी के क्लास किए होंगे तो भारत के भूगोल का पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बार घर पे बढ़िया से पढ़ के और समझ के तब कल पहुँचिएगा तो चीज़ें ज़्यादातर आसानी से समझ में आ जाएंगे। बोलो ना जी सुनो। कॉपी घर पे नहीं होगा तो फिर लुसेंट में आप खोल के पहला चैप्टर उसका मिलेगा, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, और भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, ये सारा चीज़ कल करके आना है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल, चर्चा जारी रहेगा।